एक शक्तिशाली राजा थे जिनका नाम था राजा रुद्र। वह अपने राज्य में न्याय और शांति बनाए रखने के लिए जाने जाते थे। राजा रुद्र के पास एक अद्भुत तलवार थी जो उन्हें उनके पूर्वजों से मिली थी। एक दिन राजा रुद्र ने सुना कि एक शक्तिशाली राक्षस ने उनके राज्य की सीमा पर हमला किया है। राजा रुद्र ने अपनी तलवार ली और राक्षस से लड़ने के लिए निकल पड़े। राजा रुद्र ने राक्षस से युद्ध किया और उसे हराया, लेकिन राक्षस ने राजा रुद्र को एक वरदान दिया कि वह अगले जन्म में राजा रुद्र से बदला लेगा। राजा रुद्र ने वरदान को स्वीकार किया और अपने राज्य में वापस आ गए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि राक्षस का वरदान उनके जीवन को कैसे बदल देगा। राजा रुद्र ने अपने राज्य में वापस आकर अपने मंत्रियों और सैनिकों को बुलाया और उन्हें राक्षस के हमले की खबर दी। सभी ने राजा रुद्र की बहादुरी की प्रशंसा की और उन्हें आश्वस्त किया कि वे हमेशा उनके साथ हैं। लेकिन राजा रुद्र के मन में एक चिंता थी। वह जानते थे कि राक्षस का वरदान उनके लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। उन्होंने अपने ज्योतिषियों को बुलाया और उनसे पूछा कि राक्षस के वरदान का क्या अर्थ है और कैसे इससे बचा जा सकता है। ज्योतिषियों ने राजा रुद्र को बताया कि राक्षस का वरदान बहुत शक्तिशाली है और इससे बचने के लिए राजा रुद्र को बहुत सावधानी बरतनी होगी। उन्होंने राजा रुद्र को सलाह दी कि वे अपने राज्य की सुरक्षा के लिए विशेष उपाय करें और हमेशा तैयार रहें। राजा रुद्र ने ज्योतिषियों की सलाह मानी और अपने राज्य की सुरक्षा के लिए विशेष उपाय किए। उन्होंने अपने सैनिकों को प्रशिक्षित किया और अपने राज्य की सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी। लेकिन राजा रुद्र को पता नहीं था कि राक्षस का वरदान अभी भी सक्रिय है और उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने वाला है। एक रात राजा रुद्र ने एक अजीब सपना देखा। सपने में उन्होंने देखा कि एक शक्तिशाली योद्धा उनके राज्य पर हमला कर रहा है। राजा रुद्र ने उस योद्धा से युद्ध किया और उसे हराया, लेकिन जब उन्होंने उस योद्धा का चेहरा देखा तो उन्होंने पाया कि वह उनका अपना ही बेटा है। राजा रुद्र को यह सपना बहुत अजीब लगा और उन्होंने इसके अर्थ को समझने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यह सपना उनके भविष्य की एक झलक है। राजा रुद्र ने अपने सपने के बारे में सोचा और इसके अर्थ को समझने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यह सपना उनके भविष्य की एक झलक है। अगले दिन राजा रुद्र ने अपने मंत्रियों और सैनिकों को बुलाया और उन्हें अपने सपने के बारे में बताया। सभी ने राजा रुद्र की चिंता को समझा और उन्हें आश्वस्त किया कि वे हमेशा उनके साथ हैं। लेकिन उसी दिन एक अजीब घटना घटी। राजा रुद्र के बेटे राजकुमार अर्जुन अचानक गायब हो गए। राजा रुद्र ने अपने सैनिकों को राजकुमार की खोज में लगाया, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। राजा रुद्र को अपने सपने की याद आई और उन्हें लगा कि कहीं यह सपना सच तो नहीं हो रहा है। उन्होंने अपने ज्योतिषियों को बुलाया और उनसे पूछा कि राजकुमार के गायब होने के पीछे क्या कारण हो सकता है। ज्योतिषियों ने राजा रुद्र को बताया कि राजकुमार के गायब होने के पीछे राक्षस का वरदान हो सकता है। उन्होंने राजा रुद्र को सलाह दी कि वे अपने राज्य की सुरक्षा के लिए विशेष उपाय करें और राजकुमार की खोज में लग जाएं। राजा रुद्र ने ज्योतिषियों की सलाह मानी और अपने सैनिकों को राजकुमार की खोज में लगाया, लेकिन राजकुमार का कोई पता नहीं चला। अचानक राजा रुद्र के पास एक रहस्यमयी पत्र आया। पत्र में लिखा था, राजकुमार अर्जुन को बचाने के लिए तुम्हें एक अनोखी यात्रा पर जाना होगा। अगर तुम सफल हुए तो राजकुमार को बचा लोगे, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। राजा रुद्र को यह पत्र पढ़कर बहुत चिंता हुई। उन्होंने सोचा कि क्या करना चाहिए। राजा रुद्र ने अपने मंत्रियों और सैनिकों के साथ विचार विमर्श किया और उस अनोखी यात्रा पर जाने का फैसला किया। उन्होंने अपने सबसे विश्वसनीय सैनिकों को चुना और उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए तैयार किया। जैसे ही वे यात्रा पर निकले, उन्हें एक घने जंगल से गुजरना पड़ा। जंगल में कई खतरनाक जानवर और जादुई प्राणी थे। राजा रुद्र और उनके सैनिकों ने सावधानी से जंगल को पार किया और एक पहाड़ी क्षेत्र में पहुंचे। वहां उन्हें एक रहस्यमयी मंदिर मिला, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां राजकुमार अर्जुन को रखा गया है। राजा रुद्र और उनके सैनिकों ने मंदिर के अंदर प्रवेश किया और वहां उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने जादुई दरवाजों को पार किया और कई खतरनाक प्राणियों से लड़े। अंत में वे एक बड़े कक्ष में पहुंचे, जहां राजकुमार अर्जुन को एक पिंजरे में कैद किया गया था। लेकिन जैसे ही राजा रुद्र ने राजकुमार को बचाने के लिए पिंजरे को खोला, एक शक्तिशाली आवाज ने उन्हें रोक दिया। आवाज ने कहा, राजकुमार को बचाने के लिए तुम्हें एक पहेली हल करनी होगी। अगर तुम सफल हुए तो राजकुमार को बचा लोगे, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। राजा रुद्र ने पहेली सुनने के लिए सहमति दी। पहेली थी, मैं क्या हूँ? मैं दिखाई नहीं देता, लेकिन मेरी उपस्थिति महसूस की जा सकती है। मैं सुनाई नहीं देता, लेकिन मेरी आवाज सुनी जा सकती है।
मैं क्या हूँ? राजा रुद्र ने पहेली के बारे में सोचा और जवाब देने की कोशिश की। उन्होंने अपने सैनिकों से भी पूछा, लेकिन कोई भी जवाब नहीं दे पाया। राजा रुद्र ने फिर से पहेली के बारे में सोचा और अचानक उन्हें एक विचार आया। उन्होंने कहा, मैं जानता हूँ, जवाब है मौन। मौन दिखाई नहीं देता, लेकिन इसकी उपस्थिति महसूस की जा सकती है। मौन सुनाई नहीं देता, लेकिन इसकी आवाज सुनी जा सकती है, जैसे कि शांति की आवाज। शक्तिशाली आवाज ने कहा, बिल्कुल सही, तुमने पहेली का जवाब दे दिया है। राजकुमार अर्जुन को बचाने के लिए तुम्हें एक और चुनौती का सामना करना होगा। राजकुमार अर्जुन को पिंजरे से बाहर निकाला गया और राजा रुद्र के पास लाया गया। राजकुमार ने अपने पिता को धन्यवाद दिया और कहा, पिताजी, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन तभी शक्तिशाली आवाज ने फिर से कहा, एक और चुनौती का सामना करना होगा। तुम्हें एक जादुई तलवार ढूंढनी होगी जो इस मंदिर की गहराई में छुपी हुई है। अगर तुम तलवार ढूंढ लोगे तो तुम्हें एक बड़ी शक्ति मिलेगी। राजा रुद्र और राजकुमार अर्जुन ने मंदिर के गहरे में जाने का फैसला किया। वे कई खतरनाक प्राणियों और जादुई दरवाजों को पार करते हुए आगे बढ़े। अंत में वे एक बड़े कक्ष में पहुंचे जहां जादुई तलवार रखी हुई थी। लेकिन तभी एक शक्तिशाली राक्षस ने उन्हें रोक दिया। राक्षस ने कहा, तुम्हें मुझे हराना होगा और तलवार को प्राप्त करना होगा। राजा रुद्र और राजकुमार अर्जुन ने राक्षस से लड़ने का फैसला किया। राजा रुद्र और राजकुमार अर्जुन ने राक्षस से लड़ने के लिए अपनी तलवारें निकाली, लेकिन जैसे ही वे लड़ने वाले थे, एक अनजान आवाज ने उन्हें रोक दिया। आवाज ने कहा, रुको, इस राक्षस को मारने से पहले तुम्हें एक सच्चाई जाननी होगी। राजा रुद्र और राजकुमार अर्जुन ने आवाज की ओर देखा, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। आवाज ने फिर से कहा, इस राक्षस को मारने से तुम्हारे राज्य का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। तुम्हें एक और विकल्प चुनना होगा। राजा रुद्र और राजकुमार अर्जुन ने एक दूसरे को देखा और सोचा, क्या वे राक्षस को मारेंगे या दूसरा विकल्प चुनेंगे? अचानक राजकुमार अर्जुन ने कहा, पिताजी, मैं जानता हूँ कि क्या करना है। लेकिन जैसे ही राजकुमार अर्जुन ने बोलना जारी रखा, एक अज्ञात शक्ति ने उन्हें बोलने से रोक दिया। राजकुमार अर्जुन की आंखें बंद हो गईं और वे जमीन पर गिर पड़े। राजा रुद्र ने अपने बेटे को देखा और चिंतित हो गए। राजा रुद्र ने अपने बेटे को उठाया और उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन राजकुमार अर्जुन की आंखें अभी भी बंद थीं। राजा रुद्र ने अपने सैनिकों को बुलाया और उन्हें राजकुमार को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए कहा। जैसे ही वे राजकुमार को ले जा रहे थे, राजा रुद्र ने देखा कि राक्षस गायब हो गया था, लेकिन उसकी जगह एक रहस्यमयी पत्र था जिस पर लिखा था, राजकुमार अर्जुन को बचाने के लिए तुम्हें मेरी शर्तें माननी होंगी। अगर तुम मेरी शर्तें नहीं मानते तो राजकुमार अर्जुन की जान जोखिम में पड़ जाएगी। राजा रुद्र ने पत्र को पढ़ा और चिंतित हो गए। क्या थी राक्षस की शर्तें? क्या वे राजकुमार अर्जुन को बचा पाएंगे? अचानक राजा रुद्र के सामने एक अनजान व्यक्ति प्रकट हुआ। उसने कहा, राजा रुद्र, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि राक्षस की शर्तें क्या हैं और कैसे तुम राजकुमार अर्जुन को बचा सकते हो। राजा रुद्र ने उस व्यक्ति को देखा और पूछा, तुम कौन हो? तुम्हें कैसे पता है कि राक्षस की शर्तें क्या हैं? उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारा मित्र हूँ राजा रुद्र, और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ हूँ, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। राजा रुद्र ने सोचा और कहा, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, बताओ क्या करना होगा। उस व्यक्ति ने कहा, राजा रुद्र, तुम्हें एक जादुई वस्त्र पहनना होगा जो तुम्हें राक्षस की शर्तों को पूरा करने में मदद करेगा, लेकिन यह वस्त्र तुम्हें एक खतरनाक स्थान से प्राप्त करना होगा। राजा रुद्र ने पूछा, कौन सा स्थान है? मैं तैयार हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, तुम्हें एक अंधेरी गुफा में जाना होगा जहाँ एक शक्तिशाली प्राणी रहता है। वह प्राणी तुम्हें वस्त्र देगा, लेकिन तुम्हें उसकी पहेली का जवाब देना होगा। राजा रुद्र ने हाँ कर दी और अंधेरी गुफा की ओर चल दिए। गुफा में पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहाँ एक विशाल प्राणी बैठा है। प्राणी ने कहा, तुम्हें मेरी पहेली का जवाब देना होगा। अगर तुम सही जवाब देते हो तो मैं तुम्हें वस्त्र दूंगा। प्राणी ने पहेली पूछी, मैं क्या हूँ? मैं हमेशा आगे बढ़ता रहता हूँ, लेकिन कभी भी पीछे नहीं जाता। मैं क्या हूँ? राजा रुद्र ने सोचा और कहा, मैं जानता हूँ, समय हमेशा आगे बढ़ता है, लेकिन कभी भी पीछे नहीं जाता। प्राणी ने कहा, बिल्कुल सही, तुम समय की पहेली का जवाब दे दिया है। मैं तुम्हें वस्त्र देता हूँ। प्राणी ने राजा रुद्र को वस्त्र दिया और कहा, अब तुम राक्षस की शर्तों को पूरा कर सकते हो, लेकिन सावधान रहो, राक्षस धोखेबाज है। राजा रुद्र ने वस्त्र पहना और राक्षस के पास गए। राक्षस ने कहा, अब तुम्हें मेरी शर्तें माननी होंगी। अगर तुम मेरी शर्तें नहीं मानते तो राजकुमार अर्जुन की जान जोखिम में पड़ जाएगी। राजा रुद्र ने कहा, मैं तैयार हूँ, बताओ क्या करना होगा। राजा रुद्र ने राक्षस की शर्तें सुनी और उन्हें पूरा करने के लिए तैयार हो गए। राक्षस ने कहा, तुम्हें एक जादुई तालाब में जाना होगा और वहां से एक कमल का फूल लाना होगा। उस फूल के साथ तुम राजकुमार अर्जुन को बचा सकते हो। राजा रुद्र ने हाँ कर दी और जादुई तालाब की ओर चल दिए। तालाब में पहुंचने पर
उन्होंने देखा कि वहां एक सुंदर कमल का फूल खिल रहा था, लेकिन जैसे ही वे फूल को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाएंगे, एक सुंदर परी प्रकट हुई। परी ने कहा, राजा रुद्र, तुम इस फूल को नहीं तोड़ सकते। यह फूल मेरी बहन का है और इसे तोड़ने से वह बहुत दुखी हो जाएगी। राजा रुद्र ने कहा, लेकिन मुझे यह फूल राजकुमार अर्जुन को बचाने के लिए चाहिए। क्या तुम मुझे कोई उपाय बता सकती हो जिससे मैं फूल को प्राप्त कर सकूं और तुम्हारी बहन को भी दुखी न करूं? परी ने सोचा और कहा, एक उपाय है। तुम्हें मेरी बहन के लिए एक विशेष उपहार लाना होगा जो उसे पसंद आएगा। अगर तुम ऐसा करोगे तो वह तुम्हें फूल दे देगी। राजा रुद्र ने हाँ कर दी और उपहार की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने एक सुंदर हार खोजा जो परी की बहन को पसंद आया। राजा रुद्र ने हार परी की बहन को दिया और बदले में कमल का फूल प्राप्त किया। अब राजा रुद्र के पास कमल का फूल था और वे राजकुमार अर्जुन को बचाने के लिए तैयार थे। उन्होंने राक्षस के पास जाकर फूल दिया और राजकुमार अर्जुन को बचा लिया। राजकुमार अर्जुन ने अपने पिता को धन्यवाद दिया और कहा, पिताजी, मैं आपका आभारी हूँ, आपने मेरी जान बचाई। राजा रुद्र ने अपने बेटे को गले लगाया और कहा, मैं हमेशा तुम्हारे लिए तैयार हूँ बेटा। अब राजा रुद्र और राजकुमार अर्जुन अपने राज्य में वापस आ गए और उन्हें एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक माना गया। उनकी बहादुरी और प्रेम की कहानी पूरे राज्य में फैल गई और लोगों ने उन्हें एक आदर्श पिता पुत्र की जोड़ी के रूप में देखा। इस तरह राजा रुद्र और राजकुमार अर्जुन की कहानी समाप्त होती है। कहानी अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।